वेलकम एवरीवन, मेरा नाम बिल्लाल है और ये हमारी मोंगोडीबी की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हमने अपनी जो डेटाबेस है उसको पहली दफ़ा क्रिएट करना है, क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं की हुई। और दूसरी बात जो मेन चीज़ है, हमने डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना है। तो दोनों चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, मेरे साथ रहें। सबसे पहले तो जो डेटाबेस को आपने क्रिएट करना है उसके लिए एक कमांड है, यूज़ की कमांड, USE, और इसके आगे आप डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ क्रिकेट। मैंने डेटाबेस का नाम क्रिकेट रख रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि डेटाबेस होती क्या है, अगर आपको नहीं पता। जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, आपकी एक वेबसाइट है, तो हर वेबसाइट के लिए नॉर्मली ये होता है कि हर एक वेबसाइट या हर एक प्रोजेक्ट, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए आप एक सेपरेट डेटाबेस बनाते हैं जिसके अंदर उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हम एक साइट बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो इस साइट के रिलेटेड जितना सामान होगा कि इसके यूजर्स कौन है, इसके अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जो हमारे प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन है वो, इसके अलावा हमने अगर कोई इंफॉर्मेशन और कुछ स्टोर करनी है, कोई टाइम टेबल स्टोर करनी है, कुछ भी स्टोर करना है, तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन होगी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, इस वेबसाइट के रिलेटेड, वो हमारी जाएगी क्रिकेट के अंदर, जो कि हमारी एक डेटाबेस है। तो मैं यूज टाइप करूंगा और उसके आगे टाइप करूंगा क्रिकेट, तो ये एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा जिसका नाम होगा क्रिकेट। ये आपने यूज क्रिकेट टाइप करने के बाद ये ग्रीन निशान जो आ रहा है, इसका एग्जीक्यूशन का बटन है, ये इसको क्लिक करना है। अब आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है कि स्विच टू DB क्रिकेट। ये जो यूज कमांड है ये करती क्या है, ये सबसे पहले तो चेक किया इसने कमांड ने कि क्रिकेट डेटाबेस पहले से तो मौजूद नहीं है। अगर तो पहले से मौजूद थी तो उसको ओपन कर देगा सिर्फ, यानी कि अब आप जो भी कमांड्स टाइप करेंगे वो क्रिकेट डेटाबेस के लिए आप टाइप करेंगे। यानी कि अगर आप मैं यहाँ पे कोई इंसर्ट की कमांड देता हूँ तो जो चीज़ इंसर्ट होगी, ऐड होगी, वो क्रिकेट डेटाबेस के अंदर ऐड होगी। और अगर यूज कमांड करते हैं और आप कोई ऐसी डेटाबेस का नाम टाइप करते हैं जो पहले मौजूद नहीं थी, जैसे ये क्रिकेट डेटाबेस पहले नहीं थी, तो वो क्या करेगा कि पहले उस डेटाबेस को क्रिएट करेगा और उसके बाद उस पर स्विच कर जाएगा। तो अब आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि क्रिकेट डेटाबेस है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, आपने इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है प्लेयर्स के बारे में, जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, आपने मतलब डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है प्लेयर्स की। दूसरी चीज़ ये है, आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं उन यूजर्स की जो आपकी डेटाबेस को यूज़ करेंगे, तो आपके पास दो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन हैं ये हैं तो ये cricket.com यानी कि जो आपने वेबसाइट बनानी है उसके रिलेटेड ही, लेकिन इनमें एक छोटा सा फर्क है कि दोनों डिफरेंट चीज़ों के बारे में है। तो हर चीज़ को स्टोर करने के लिए डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन होता है। अब अगर आपने SQL डेटाबेस देखी हो तो उसके अंदर जो टेबल्स बनाते हैं, हर टेबल, हर एक एंटिटी एक डेटाबेस की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। NoSQL में और SQL डेटाबेस हो तो उसे टेबल कहते हैं। तो अब आपने यहाँ पे जब कलेक्शन बना लेनी है, फॉर एग्जांपल मैं कलेक्शन यहाँ पे बनाता हूँ क्रिकेट के प्लेयर्स की, तो नाम रखूंगा प्लेयर्स। अब जब मैं क्रिकेट प्लेयर्स की कलेक्शन बना लूंगा तो उस कलेक्शन के अंदर हर प्लेयर का डेटा होगा, और हर प्लेयर का जो डेटा होगा, मतलब एक प्लेयर का डेटा कहलाएगा डॉक्यूमेंट। सो ईच आइटम इन अ कलेक्शन इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट। हर कलेक्शन के अंदर एक आइटम जो होता है वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब अगर आपने चेक करना है कि आप किस डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप काम करते रहे और आपको भूल गया कि आपने डेटाबेस ओपन कौन सी की हुई थी, तो आप कमांड टाइप कर सकते हैं DB की और इसको रन करें कंट्रोल एंटर से या ये ग्रीन निशान दबा के, तो आपको डिस्प्ले कर देगा कि आपकी डेटाबेस कौन सी है। इसके अलावा आप ये क्लियर ऑल कर सकते हैं, राइट क्लिक क्लियर ऑल। तो इससे करेगा क्या कि ये सिर्फ ये जो आपका शेल है इसको क्लियर कर देगा। इसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी जो डेटाबेस ओपन थी वो ओपन रहेगी, लेकिन सिर्फ ये क्लियर ऑल से इस सारे शेल को क्लियर कर देगा। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि हमने कुछ डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमने डेटा इंसर्ट करना है। मेरे पास कुछ सैम्पल डेटा है और ये मैंने जेसन जनरेटर होती है, सॉफ्ट ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से जनरेट किया। आप अपना डेटा भी डाल सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये रैंडम डेटा है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और ये मुख्तलिफ प्लेयर्स का डेटा है कि वो एक्टिव हैं कि नहीं, खेल रहे हैं कि नहीं, बैलेंस, उनकी एज, उनका आई कलर, नेम, जेंडर, कंपनी, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस।
सो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे किसी एक प्लेयर का डेटा कॉपी कर लूँगा, ये करली ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग करली ब्रैकेट तक एक डेटा कॉपी कर लूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा। अब मैं वापस अपने आइडिया पे जाऊँगा और मैं टाइप करूँगा db.players.insert। अब ये जो फंक्शन है ये बेसिकली करेगा क्या कि ये सबसे पहले तो चेक करेगा कि प्लेयर्स नाम का कलेक्शन पहले पड़ा तो नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एक एंटिटी यानी एक टाइप की चीज़ के लिए वो चेक करता है, जैसे हमने डेटाबेस के लिए चेक किया था वो पहले चेक करेगा, अगर तो पड़ा होगा तो ये उसके अंदर इंसर्ट कर देगा। अगर वो नहीं पड़ा होगा, जैसे प्लेयर्स का कलेक्शन हमने पहले बनाया ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, पहले कलेक्शन बनाएगा और उसके बाद उसमें इंसर्ट कर देगा। तो अब जो चीज़ हमने इंसर्ट करनी है आप उसे पेस्ट कर देंगे ये जो दो ब्रैकेट्स हैं कर्व ब्रैकेट्स इनके दरमियान में, और अब एग्जीक्यूट करेंगे इसे तो आपका डेटा इंसर्ट हो गया और वो बता रहा है कि इंसर्टेड, और वो ये भी बता रहा है कि कितने डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हुए हैं। अब एक प्लेयर का डेटा था तो एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुआ है। बाय द वे ये जो डेटा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा ताकि आपको अगर ये सैम्पल डेटा चाहिए हो तो आप इसे कर सकें। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो ये डेटा इंसर्ट हुआ है मैं चेक करूँ कि सारा डेटा क्या क्या इंसर्ट हुआ है, तो मैं टाइप करूँगा शो कलेक्शंस। और मैं ये दबा दूंगा तो आप देखें कि वो हमें बता रहा है कि कलेक्शंस कौन कौन से पड़े हुए हैं। एक तो प्लेयर का कलेक्शन है जो हमने अभी बनाया है, दूसरा सिस्टम डॉट इंडेक्सेस का कलेक्शन है। अभी सिस्टम डॉट इंडेक्सेस का कलेक्शन हमने नहीं बनाया बल्कि ये डिफॉल्ट खुद ही क्रिएट हो जाता है, और इसके अंदर कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन होती है जो कि इस चीज़ के चलने के लिए लाजमी होती है, तो इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस पर ध्यान ना दें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है हमारे प्लेयर्स के कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट स्टोर हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैं टाइप करूंगा db.players.find और ये कॉमा और कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो हमें सारे रिकॉर्ड शो कर देगा। बीच में एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ तो आप देखें वो एक रिकॉर्ड शो कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक से ज़्यादा रिकॉर्ड एक साथ एंटर कर दूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो उसका तरीका क्या होगा कि पहले तो मैं इन रिकॉर्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं टाइप करूंगा db, रिमेंबर हमारे कलेक्शन का नाम था प्लेयर्स, और ये एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपने पहले दिया था, क्योंकि अगर आप इसका नाम यहाँ पे मैं प्लेयर कर देता हूँ तो ये एक नया कलेक्शन क्रिएट कर देगा प्लेयर के नाम से और उसमें इंसर्ट कर देगा। तो प्लेयर्स इंसर्ट, और अब इंसर्ट के अंदर क्योंकि हमने मल्टीपल चीजें इंसर्ट करनी है तो हमें इसे एज एन एरे पास करना होगा, और इसके लिए हमें इंसर्ट के अंदर पहले ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करने होंगे और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा ये सारा कुछ। अब रिमेंबर होगा क्या कि एक डॉक्यूमेंट के दरमियान में आपने ये कॉमा जरूर डालना है, अगर ये आप भूलेंगे तो ये नहीं करेगा। और जब आपने ये कर लिया तो सॉरी मेरा हाथ लग गया और सब कुछ रिमूव हो गया। जब आपने ये कर लिया तो आप ये ग्रीन बटन दबाएंगे तो ये आपको बता देगा कि क्या हुआ है। वो आपको बता रहा है कि बल्क राइट रिजल्ट, कोई एरर तो नहीं आया, नहीं आया, राइट कंसर्न एरर कोई नहीं आया, इंसर्टेड 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, और मैच भी कुछ नहीं हुआ, अपसर्टेड भी कुछ नहीं हुआ, तो वो आपको फाइनल रिजल्ट दे रहा है। अब अगर मैं कॉल करता हूँ db.players.find, अच्छा बाय द वे अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मेरे साथ रहें, क्योंकि नेक्स्ट 2-4 वीडियोस में इंशाल्लाह आपको सारी समझ आने लग जाएगी। तो आप देखें कि मैंने पहले एक रिकॉर्ड एंटर किया था और उसके बाद 2 रिकॉर्ड एंटर किए थे, वो तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो इसमें पहला रिकॉर्ड था सिर्फ वो शो करूँ जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, तो उसके लिए कमांड होती है आई गेस db.players.find1। तो ये हमें find 1 के लिए आई थिंक वो बड़ा होता है। ये देखिए इसने हमें सिर्फ वो पहला रिकॉर्ड शो कर दिया जो सबसे पहले हमने इंसर्ट किया था। सो दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डेटाबेस को डिलीट करें, या रहने दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम डेटाबेस को डिलीट किस तरह कर सकते हैं। वैसे उसकी कमांड होती है db
डॉट ड्रॉप डेटाबेस, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारी जो क्रिकेट डेटाबेस थी वो ड्रॉप हो गई। अब आप रिमेंबर यहाँ पे आप एक चीज देखें तो उसने हमसे पूछा नहीं है कि कौन सी डेटाबेस ड्रॉप करूं, उसको ऑटोमेटिकली पता लग गया है कि जो आप डेटाबेस यूज कर रहे थे उसने उसी डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि दैट विल प्रीटी मच हेल्प मी, और वीडियो को लाइक करें अगर समझ आई, अगर नहीं समझ आई तो खुल के दिल डिसलाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, मुझे ईमेल करें, मेरी ईमेल है videowalisarkar@gmail.com, और मुझे फेसबुक पे देख सकते हैं, मेरा फेसबुक का लिंक भी नीचे होगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।